एक ऐसी इंटर्नशिप जिसमें आपको लगभग 7.5 लाख रुपए मिलते हैं और इंडिया में नहीं, कनाडा जा करके करनी पड़ती है। और कनाडा जाने के लिए जो एयर फेयर है, जो मेडिकल है, स्टाइपेंड है, वहाँ यहाँ तक कि कनाडा में रहने के लिए जो अकोमोडेशन है, वो सारी चीज़ें इस इंटर्नशिप की कॉस्ट में कवर होती हैं। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, देखते हैं कौन सी इंटर्नशिप, कौन एलिजिबल है, क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं। माय नेम इज उत्कर्ष, आई एम वेब डेवलपर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस इंटर्नशिप का नाम है AICTE MITACS GRI। अब ये जो इंटर्नशिप है AICTE यानी कि जो कि इंडियन काउंसिल है, जो जितने भी टेक कॉलेज तुम देखते हो, चाहे IIT NIT छोड़ भी दो, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं वो सारे AICTE ही अप्रूव्ड होते हैं। AICTE की उनकी एक रैंक होती है, तभी उन्हें एक रेपुटेड कॉलेज माना जाता है। तो जितने भी तुम दिल्ली में प्राइवेट देखते हो, सबकी AICTE एक रैंक होती है। MITACS क्या है? ये कनाडा का नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैनेडियन अकेडमीज के लिए ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोग्राम्स हैंडल करता है, उनको जो कि ट्रेनिंग्स वगैरह देता है वहाँ के बच्चों को। अब इन दोनों ने 2018 में एक क्रॉस बॉर्डर एक इंटर्नशिप तैयार करी, जिसमें कि यहाँ से बच्चे वहाँ भेजे जाते हैं, वहाँ पे कुछ स्टाइपेंड मिलता है, वहाँ के अकेडमीज में आपको सीखने के लिए मिलती है, आप इंटर्नशिप करोगे तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं पहले। तो क्या बेनिफिट्स हैं इसके? 12,500 कैनेडियन डॉलर की ये पूरी इंटर्नशिप आपके ऊपर कॉस्ट खर्च की जाती है, जिसमें से 9,000 कैनेडियन डॉलर MITACS देती है और 3,000 कैनेडियन डॉलर आपको AICTE प्रोवाइड करती है, जो कि 12,000 अगर रफली आप करोगे तो 7.5 लाख, 7,12,000 कुछ के आसपास होता है। अब इसके साथ साथ कनाडा जाने के लिए जो एयर फेयर लगेगा, वीज़ा लगेगा, स्टाइपेंड होगा, वहाँ पे मेडिकल्स आपका, एकोमोडेशन, इस और इतना तो छोड़ करके वहाँ पे जो रिसर्च आपको करने के लिए मिल रही है, जो इंटर्नशिप आपको करने के लिए मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिला करके आपको इसी 7.5 लाख रुपए जो आपको बताया ना, ये सारी चीज़ें इसमें रियम्बर्स्ड रहती हैं। तो कुल मिला के 7.5 लाख रुपए में आपका ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। वहाँ जाना, रहना, वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ पे इंटर्नशिप करना और जो भी किराया वीज़ा वगैरह है वो सबको 7.5 लाख के अंदर है। नाउ माइंडेड कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ 12,000 कैनेडियन डॉलर, तो ये 12,000 कैनेडियन डॉलर पर स्टूडेंट पे खर्च होने की बात हो रही है। क्यों पर स्टूडेंट बोल रहा हूँ? क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 300 बच्चे एक्सेप्ट किए जाएंगे और 12,000 कैनेडियन डॉलर यानी कि लगभग 7.5 लाख रुपए पर बच्चे पर खर्च किए जाने का प्रोग्राम है। अब इसके लिए बात आती है कि लास्ट डेट क्या है, क्योंकि जल्दी जल्दी बता दो कहीं तो निकल ना जाए। तो लास्ट डेट वाली अभी बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के देखा है। अभी ये स्टूडेंट के लिए अगस्त से सितंबर में खुलेगा, अभी फैकल्टीज़ के लिए चल रहा है। तो अगस्त से सितंबर 2023 के बीच में इसकी आपके जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे, तब आपको इसको फिल आउट करना होगा। आपको ये जरूर ऐसा लग रहा होगा कि क्यों इतना पहले से बता दिया या फिर क्यों ऐसा है, तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो ये 2018 से हर साल आता है, तो ऑब्वियसली बात है जो साल की एक इंटर्नशिप होती है उसकी डिटेल पहले ही अवेलेबल होती हैं। और मोर ओवर क्योंकि आपको इसमें कनाडा जाने के लिए मिलता है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप पहले प्रिपेयर करके रख सको, इसलिए। तो अब आगे देख लेते हैं कि क्या क्या हमको इस पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो देखो, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो जैसे कोई भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अब मैंने ये से पहले जो गूगल वाली APAC वाली एक स्कॉलरशिप बताई थी जिसमें लगभग $2,500 मिल रहे थे, उसमें भी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आई थी, उस पर वीडियो बनाया हुआ है, चाहो तो देख सकते हो। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इसमें भी लगेगी। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है कि एक तरह से ऐसा समझ लो कि आप जिस कॉलेज में हो, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो सकते हो, आप जो कोर्स कर रहे हो, क्या कोर्स कर रहे हो, उस पर क्या सब्जेक्ट्स थे, कितने मार्क आए, ये सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू होकर के नोटराइज होकर के एकेडमिक स्क्रिप्ट तैयार होती है। कॉलेज टू कॉलेज हो सकता है प्रोसेस अलग हो, तो ये अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हो। कुछ कॉलेज हो सकता है खुद से बनवा करके आपको दे दें, या फिर कुछ कॉलेज में जा करके आपको खुद से बनवानी पड़ेगी, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवा करके नोटराइज कराना पड़ेगा। लेकिन अगर इन शॉर्ट बता दूं तो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट बस होता इतना ही है कि आप जिस भी कोर्स में हो उसमें जो सिलेबस है, आपके क्या मार्क्स थे, क्या नहीं थे, सारे मतलब समझ लो कि तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा कि तुमने क्या किया उस कॉलेज में और अब तक क्या क्या पढ़ा और कैसे कैसे मार्क्स रहे आपके। तो आपके सारे ईयर्स की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट लगेगी और इसके अलावा आपका CV चाहिए होगा, रिज्यूमे नहीं, CV चाहिए होगा। तो एक कंप्लीट CV बना करके रखना। उसके अलावा एक रिकमेंडेशन लेटर लगेगा जो कि आप किसी भी फेलो रिसर्चर या फिर प्रोफेसर से आप लिखवा करके एक रिकमेंडेशन लेटर सबमिट कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद आपसे मांगा जाता है MITC के पोर्टल पे, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, एलिजिबिलिटी का ऐसा है कि आप BE या फिर BTech के किसी भी प्रोग्राम में फुल टाइम 3rd ईयर में होने चाहिए, अभी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। अब उसमें आपको 2nd ईयर में 85% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और आप मई से लेकर के सितंबर तक 2024 के मई से लेकर सितंबर के बीच में 12 हफ्ते कनाडा में बिताने के लिए और जो भी रिसर्च या इंटर्नशिप आपको मिलेगी वो करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। उसके अलावा आप इंग्लिश या फिर फ्रेंच दो में से किसी एक लैंग्वेज में फ्लुएंट होने चाहिए, ओरल और रिटर्न में भी। ऑब्वियसली कनाडा जाना है तो प्रोफेसर आपको उसी अकॉर्डिंग रिसर्च वगैरह हैंड ओवर करेंगे जो भी लैंग्वेज आप प्रायोरिटाइज करोगे। नाउ अगर आप एलिजिबल
एलिजिबल नहीं भी हो तो किसी भी बीटेक स्टूडेंट तक आप शेयर कर देना, क्योंकि आपको पता है अभी तक कि ये इंटर्नशिप कितनी कायदे की और इसमें कितना आपका करियर ग्रोथ हो सकता है। अब ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपको पूरा का पूरा फिल आउट करना पड़ेगा MITACS की वेबसाइट पर ही। जब वो ओपन होगा उसकी डेट शेड्यूल सारी आपके अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप अप्लाई करते समय इस बात का याद रखिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश या फिर फ्रेंच दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर वो जो भी आप डॉक्यूमेंट है वो कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज के बाहर है तो फिर आपको, या जैसे कि हिंदी, अगर आप हिंदी में कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आपको एक नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट भी पूरी देनी पड़ेगी ताकि वो समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो अपने ट्रांसक्रिप्ट में। इसके अलावा एक चीज़ और बात का ध्यान रखना है कि अगर ये जो भी इंटर्नशिप है इसको अप्लाई करते समय आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन एक बार अप्रूव हो जाती है तो बाय दैट टाइम आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए फर्दर आगे प्रोसेस कर पाओगे। सो या अगर तुम इस इंटर्नशिप एलिजिबल नहीं भी हो तो चाहो तो किसी और का भला कर दो। अगर कोई थर्ड ईयर में बीटेक में है तो अपने बीटेक वाले ग्रुप में शेयर कर दो या अपनी फैकल्टीज़ के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि अभी टाइम है आने में तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रख पाओ। इसके अलावा और भी सारी इंटर्नशिप्स और भी सारी स्कॉलरशिप्स के वीडियो बनाए हुए हैं, जाके चेकआउट करो, मे बी वो शायद तुम्हारे काम के हैं। माय नेम इज उत्कर्ष, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।